हेलो एंड नमस्ते। मैं हूँ लक्ष्मी, आपकी टैरो रीडर। और आज की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि अगस्त का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। तो जैसे कि हम इस रीडिंग में 3 हिस्से देखते हैं। शुरुआत हम करते हैं रीडिंग में एक जनरल कार्ड से, ये देखने के लिए कि पूरा महीना किस तरीके का दिख रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप के एरिया में अगस्त का महीना कैसा रहेगा। फिर हम देखेंगे कि आपके करियर और फाइनेंस के रिलेशनशिप में आपका महीना कैसा रहेगा। और फिर हम एंड करेंगे आपकी बॉडी और हेल्थ के एरिया में, जहां हम देखेंगे कि अगस्त का महीना आपके बॉडी और हेल्थ के लिए कैसा रहेगा। तो इसके लिए आपके सामने है 3 पाइल्स। पाइल ए जो कि है सन, पाइल बी जो कि है मून और पाइल सी जो कि है स्टार। आप एक लंबी सांस ले सकते हैं और इन तीनों में से जो भी आपको ज़्यादा आकर्षित करता है, आप वो पाइल चुन के उस रीडिंग की तरफ बढ़ सकते हैं। नीचे मैंने टाइम स्टैम्प्स भी डाले हैं ताकि आप डायरेक्टली अपने पाइल पे जा सकें। रीडिंग के किसी भी टाइम पर अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है या आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रही है, तो हो सकता है वो पाइल आपकी ना हो। आप पीछे जाकर बाकी 2 पाइलों में से भी कोई एक पाइल चुन सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, इसमें मैं सभी के लिए कोई ना कोई मैसेजेस लेके आती हूँ टैरो के थ्रू। तो अगर आपको कोई भी मैसेज सुनते हुए ये लगे कि ये मैसेज शायद आपके लिए ना हो, तो हो सकता है वो किसी और के लिए हो। उसे प्यार वाली भावना के साथ किसी और के लिए छोड़ दें और जो भी मैसेजेस आपके लिए आपको लगते हैं उन पे आप फोकस करें। मैं आपको थोड़ा सा टाइम भी दूंगी पाइल सिलेक्शन के लिए और मैं मिलती हूँ आपको आगे। हेलो पाइल ए, वेलकम टू योर रीडिंग। ये रीडिंग में शुरुआत में हम देखेंगे कि आपका एक जनरल थीम या ओवरऑल आपका ये मंथ कैसा रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि रिलेशनशिप के एरिया में ये मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। फिर हम देखेंगे कि करियर और फाइनेंस के हिस्से में ये मंथ कैसा रहेगा। और हम रीडिंग को एंड करेंगे आपके बॉडी से एक मैसेज लेके, यानी कि एक हेल्थ के पर्सपेक्टिव पे आपका ये महीना कैसा रहेगा। तो पाइल ए शुरुआत में 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मैं देख सकती हूँ कि ये महीना आपके लिए आपको पुश कर रहा है या आपके ध्यान में लेके आ रहा है एक ऐसा एक ऐसा डिसीजन आपकी लाइफ में जो आप बहुत टाइम से लेने की सोच रहे हैं, पर किसी ना किसी रीज़न से आप उस डिसीजन को लेने से अवॉइड कर रहे हैं या उसके ऊपर ओवरथिंक कर रहे हैं। और इस वजह से आप अगस्त के महीने में हो सकता है बहुत ही आप ऑलरेडी काफ़ी टायर्ड फील कर रहे हैं, आप बहुत थके हुए हैं, आप बहुत ही निराश या फिर आपकी एनर्जी बहुत ही लो है, क्योंकि हो सकता है पिछले 7 महीने जो 2026 के रहे हैं उसमें आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डाले हैं, पर आपको अभी तक उस एफ़र्ट का कोई रिज़ल्ट नज़र नहीं आया है। तो ये जो एक्शन आप लेने का सोच रहे हैं पर उसको काफ़ी टाइम से टाल रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं बहुत थक चुका हूँ ये डिसीजन लेने से और मेरे में अभी एनर्जी नहीं है उस डिसीजन को लेने की, या किसी ना किसी तरीके से वो डिसीजन लेने के लिए उसे अवॉइड भी कर रहे हैं। हो सकता है ये आपके करियर के एरिया में हो, आपके कोई डिसीजन आपको लेना हो, और या तो कोई रिलेशनशिप के एरिया में हो कि किसी से कुछ बात करनी हो पर आप उससे वो बोल रहे नहीं हैं, या तो हो सकता है कि एक आपने एक लोकेशन या आपको कहीं नई जगह एक नई शुरुआत करनी है और आपके मन में और आपके दिमाग में वो आइडिया बार बार आता है, पर कहीं ना कहीं वो एनर्जी नहीं है आप में इसे शुरुआत करने की 9 ऑफ वॉन्ड्स में। तो मैं ये देख सकती हूँ कि आपकी एनर्जी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ऐसा है कि मैंने इतने एफ़र्ट डाले हैं पर मेरे को कोई रिज़ल्ट नहीं नज़र आ रहा है, या मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, या मैं काफ़ी ज़्यादा
परेशान हूँ कि पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतनी बार ट्राई किया है पर कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा है, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगस्त का वो महीना है जहाँ आपके लिए मैसेज ये है, आप इतनी दूर आ गए हैं, अब मत रुकिए, आगे बढ़िए और एक और बार खुद को ये चांस दें, खुद को ये मौका दें, खुद पे थोड़ा सा एफर्ट डाल के ये डिसीजन बना लें। क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि अगस्त में आप इस डिसीजन को और अवॉइड नहीं कर पाएंगे और आपको करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मैं देख सकती हूँ कि ये एक तरीके से आपका लास्ट टेस्ट है यूनिवर्स के थ्रू, या यूनिवर्स से या आपका एक लास्ट टेस्ट है जहाँ यूनिवर्स आपको लास्ट बार टेस्ट कर रहा है कि क्या तुम्हें सच में वो चाहिए जिसके लिए तुम इतनी देर से मेहनत कर रहे हो या मुझसे मांग रहे हो। तो इसे एक टेस्ट की तरह देखिए और इस वक्त गिव अप मत कीजिए। मैं जानती हूँ कि मेंटली आपके दिमाग में इतने सारे सवाल आ रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इतने सारा फियर है, इतना सारा डर है कि अगर ये वर्कआउट नहीं हुआ तो, ये कामयाब नहीं हुआ तो, क्या अगर मैं इसमें फ़ेल हो गया तो मैं देख सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा डर है आपके मन में और आपके दिमाग में, और इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं पाइल ए। पर टैरो आपसे ये कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं आपके रिज़ल्ट को पाने के लिए। तो अभी ये टाइम नहीं है जब आप रुकें, आप प्लीज़ कंटिन्यू करिए। जितना भी आप थके हुए हैं, जितना भी आप परेशान हैं, ये एंड होगा। बस एक और बार ट्राई करें और जो भी ये डिसीजन है उसे लेने में आपका फ़ायदा है। तो प्लीज़ इस डिसीजन को और अवॉइड मत करो, ये डिसीजन ले लो और इस डिसीजन के लिए इस डिसीजन पे काम करो, क्योंकि ये आपको रिजल्ट्स देगा और बहुत जल्द देगा। पाइल ए, अब हम बढ़ते हैं आपके रिलेशनशिप के एरिया में, जहाँ पे मैं देख सकती हूँ 8 ऑफ कप्स के थ्रू कि आप किसी चीज़ से मूव ऑन करने के लिए तैयार हैं। ये जो भी रिलेशनशिप का एरिया है या जिसके साथ भी ये रिलेशनशिप का कनेक्शन है, जो कि आप बहुत लंबे टाइम से उसमें नाखुश हैं या फिर आप काफ़ी आपने बहुत बार ट्राई किया है इसे सुलझाने का या इसे इम्प्रूव करने का, पर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है, तो ये एक टाइम है जहां आपको अगस्त का महीना बोल रहा है कि आप इस रिलेशनशिप से आगे बढ़िए और ये जो भी दुख है इसे पीछे छोड़ दीजिए। क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि आपका दिल बहुत दुखी हुआ है। ये जो भी कनेक्शन है, हो सकता है आपके पार्टनर के साथ हो, आपके बॉयफ्रेंड के साथ हो, आपके रिलेटिव्स के साथ हो, आपके पेरेंट के साथ हो, सिबलिंग्स के साथ हो, कोई एक लाइफ में क्लोज रिलेशनशिप है, या तो हो सकता है मल्टीपल एरियाज़ में मल्टीपल लोगों के साथ आपको ऐसा ड्रेन्ड आउट फील होता है या ऐसा लगता है यार इनसे मिलके मुझे खुशी फील नहीं होती है, इनसे बात करके मुझे खुशी फील नहीं होती है, या ना मेरा मन करता है इन लोगों से मिलने का। यानी कि ये संदेश है आपके लिए कि अभी वो टाइम है जब आप ये रिलेशनशिप को पीछे छोड़कर आगे बढ़ें। क्योंकि जब आप इस रिलेशनशिप को पीछे छोड़ने का फैसला लोगे तो एक तो पहले तो आपकी जो आप मेंटली इतना स्ट्रेस ले रहे हो कि यार इस कनेक्शन में मैं जितना भी एफर्ट डालूँ कुछ इम्प्रूव नहीं होता, वो एनर्जी आप सेव कर पाएंगे। इस वक्त आपका दिमाग खुद ही को हर्ट कर रहा है ये सारी कहानी रिपीट कर के कि हम एफर्ट डालते हैं, कोई समझता नहीं है हमें, हम कब तक ऐसे ही ट्राई करते रहेंगे और कोई हमें सल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो रिलेशनशिप के एरिया में ये जिस भी लोगों के साथ या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ है या आपका कनेक्शन जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, इसका मतलब ये है कि अब टाइम आ गया है इसे पीछे छोड़ के आगे बढ़ने का। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे इसे पीछे छोड़ के, आप देखेंगे कि आपको सपोर्ट करने वाले लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे। भगवान और यूनिवर्स लोगों को लेके आएगा जो आपकी हेल्प करना चाहेंगे, जो आपको एनकरेज करेंगे, सपोर्ट करेंगे, आपके साथ लॉन्ग टर्म रहने के लिए तैयार होंगे। बट उसके लिए ये रिलेशनशिप आपको पीछे छोड़ना होगा। तभी आप यूनिवर्स को बोल रहे हैं कि
देखो मेरे को जो करना था वो मैंने कर दिया, ये कनेक्शन को मैंने पीछे छोड़ दिया, मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। अब आप मुझे सपोर्ट करो और आप उन लोगों को मेरी लाइफ में लेके आओ जो एक्चुअली मेरी हेल्प और मेरे को एनकरेज करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरी लाइफ में मेरी खुशी के लिए रहेंगे। आप देखेंगे कि जब आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करेंगे तो आपको मेंटल पीस मिलेगी, आपका दिमाग काफ़ी ज़्यादा शांत होगा, आपकी लाइफ में ग्रैटिट्यूड बढ़ेगी, यानी कि आप खुश होंगे, आप दूसरों के साथ शेयर कर पाएंगे, आप अपने लिए टाइम निकालेंगे, आप फोकस्ड रहेंगे और आपकी लाइफ में और ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट होंगी ये डिसीजन लेने के बाद। हो सकता है कि जो जनरल रीडिंग में पहला मैसेज हमने देखा कि आपको एक डिसीजन लेना है, वो बहुत लोगों के लिए आपके रिलेशनशिप के एरिया में भी हो सकता है, पाइल ए। इसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं आपके करियर और फाइनेंस के एरिया में, और स्ट्रेंथ कार्ड के साथ मैं देख सकती हूँ कि अगस्त का महीना आपके करियर और फाइनेंस में काफ़ी पॉजिटिव है और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको दिखाएगा। और आपके एफर्ट ये महीने में आपको लोग देखना कि आपको सपोर्ट करेंगे, आपको एक्नॉलेज करेंगे कि हाँ भाई ये बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान है, आपने जितना भी काम किया है उसका रिजल्ट आपको आपके करियर और फाइनेंस में इस महीने में मिलेगा। और सिर्फ यही नहीं, मैं द स्ट्रेंथ कार्ड के साथ देख सकती हूँ कि भगवान आपको अगस्त के महीने में एक तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप बिज़नेस ओनर हैं तो आपका बिज़नेस में ग्रोथ आएगी, आपको न्यू क्लाइंट मिलेंगे, आपके अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो लोग आपसे कनेक्ट होंगे और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और लोग ये देख सकते हैं कि आप में कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, आप कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपके पास कितनी पावर है, या आप कितनी अलग किस्म की पर्सनालिटी है। और लोगों को रियलाइज़ हो जाएगा कि वो आपको लाइटली नहीं ले सकते, आप गॉड के बच्चे हो, आप भगवान के बच्चे हो। और आपको ये महीने में इस एरिया में उनके थ्रू एक साइन मिलेगा जब आपको इस पे और ज़्यादा विश्वास होगा और आप इसमें ज़्यादा ग्रो करोगे। तो आप जिस भी एरिया में इस वक्त हो उसमें काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको दिखेंगे एंड ग्रोथ दिखेगी और आपको भगवान का सपोर्ट रहेगा आपके करियर और फाइनेंस में इस महीने पाइल ए। इसके साथ हम बढ़ते हैं आपके हेल्थ और आपकी फिज़िकल बॉडी के तरफ और देखते हैं कि आपकी बॉडी और आपकी हेल्थ अगस्त के महीने में कैसी रहेगी। एंड ओवरऑल आपके लिए द हैंग्ड मैन के साथ मैं देख सकती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा डीप रेस्ट की ज़रूरत है पाइल ए। आपको इस वक्त टाइम निकाल के अपने मेडिटेशन पे थोड़ा अकेला टाइम स्पेंड करना चाहिए। हो सके तो नेचर में वॉक कीजिए और बहुत लोगों के साथ इंटरेक्ट ना करते हुए थोड़ा टाइम निकाल कर सिर्फ अपने साथ वो वक्त बिताइए, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ देगा, मेंटल पीस देगा और जितना भी स्ट्रेस से आप गुज़र रहे थे उससे आपको रिलैक्सेशन देगा। और ये आपकी बॉडी की एक नीड है, मतलब एक बहुत लंबे टाइम से आपकी बॉडी को आप स्ट्रेच कर रहे हो और हो सकता है आपने बहुत लंबे टाइम से लेट गो किया हो और फोकस ना किया हो। तो अगस्त का महीना है जब आपकी बॉडी आपको बोल रही है कि हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें दबी हुई है, स्पेशली इमोशंस के एरिया में। जब आप अकेला टाइम स्पेंड करेंगे अपने साथ तो ये सारी चीज़ें हील होंगी, आप हील होंगे और ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त ये महीना आपको बोल रहा है कि हमें हर वक्त बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हम थोड़े में ही खुश रह सकते हैं और वो थोड़े में खुश रहने के लिए आपको अपने साथ कनेक्टेड होना पड़ेगा पाइल ए। और इसके लिए आपको इनकरेज कर रही है आपकी बॉडी, आपसे मांग रही है कि हमें थोड़ा टाइम कुछ ना करते हुए भी बिताना है। हर वक्त कुछ करते रहेंगे आपकी बॉडी थक जाएगी और मैं देख सकती हूँ कि आपकी बॉडी काफ़ी टाइम से थकी हुई है, स्पेशली क्योंकि आपने इतना ज़्यादा ओवरथिंक किया है, आपके माइंड में इतनी सारी चीज़ें चलती हैं और आप
आप दूसरों के लिए इतना कुछ करना चाहते हैं और करते हैं और इतने एफर्ट डालते हैं, बट एट द एंड आपकी बॉडी बोल रही है कि अभी मुझे खुद पे काम करना है, मुझे खुद के लिए चीज़ें करनी है, मुझे किसी और की खुशी के लिए काम नहीं करना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है पाइल ए। और ओवरऑल आपकी एनर्जी आपका पूरा महीना डिसाइड कर रही है। अभी टाइम नहीं है कि आप डरें, रुकें, अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स लाएं और उन थॉट्स को सुने। अभी टाइम है कि आप एक बार भगवान पे विश्वास रखें और अपना बेस्ट दें, और जिस भी एरिया में जो भी करते हुए आपको खुशी नहीं मिल रही है उस एरिया को, उसमें अपनी एनर्जी डालना बंद करें और उस एरिया से आगे हटें और आगे बढ़ें, ताकि आप नए एरियाज़ को एक्सप्लोर कर सकें, नई चीज़ें कर सकें, अपने लिए नई चीज़ें अट्रैक्ट कर सकें और यूनिवर्स को बता सकें कि मैं मेरी लाइफ में सबसे पहले आता हूँ, मेरी लाइफ में कोई और पहले नहीं आएगा, पहले मैं खुद का ध्यान रखूँगा और मैं जो मेरे लिए बेस्ट है वो करूँगा, और वो सिर्फ करूँगा नहीं, मैं कर रहा हूँ। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए अगस्त में कि आप अपने ऊपर फोकस करें पाइल ए, क्योंकि जैसे ही आप ये करेंगे बाकी सारी चीज़ें आपके लिए वर्कआउट होना शुरू हो जाएगी। बहुत हुआ दूसरों के लिए सोचना, दूसरों के लिए करना, दूसरों को करके देना। अब टाइम है कि आपको जो करना है आप उस पर ध्यान दें। आई होप कि ये रीडिंग सुन के आपको लगा हो कि ये मैसेजेस आपके लिए हैं। अगर ऐसा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, और मुझे और भी आप सजेशन दे सकते हैं कि आप कौन सी रीडिंग सुनना चाहेंगे। आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके, और मैं प्रार्थना करूँगी कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें, और मैं आपको मिलूँगी अगली रीडिंग में। थैंक यू। हेलो पाइल बी, वेलकम टू योर रीडिंग। आज की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि अगस्त का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। और शुरुआत में हम एक ओवरऑल कार्ड लेंगे देखने के लिए कि ओवरऑल आपका महीना कैसा रहेगा। फिर हम बढ़ेंगे आपके रिलेशनशिप के एरिया में कि रिलेशनशिप के एरिया में अगस्त का महीना कैसा रहेगा। फिर हम देखेंगे कि करियर और फाइनेंस के एरिया में आपका महीना कैसा रहेगा। और हम एंड में देखेंगे कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ के मामले में आपका महीना कैसा रहेगा। तो बढ़ते हैं रीडिंग की और देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं टैरो के तरफ से। तो पाइल बी, शुरुआत में ही 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मैं देख सकती हूँ कि अगस्त का महीना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड रहेगा। कोई बहुत मेजर उतार चढ़ाव मैं इस महीने में आप लोगों के लिए नहीं देख रही हूँ, और ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा हंसी खुशी वाला महीना रहेगा। बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी डिसीजंस आपको बनानी होंगी, और आप काफ़ी ज़्यादा एक्शन ले रहे होंगे, यानी कि काम काफ़ी सही चल रहा होगा, और आपके पर्सनल लाइफ में बहुत चीज़ें चल रही होंगी। तो एक तरीके से आप बिज़ी रहेंगे, पर आप इस तरीके के बिज़ी नहीं रहेंगे कि भाई मैं कर रहा हूँ पर मज़ा नहीं आ रही है। ओवरऑल मैं देख सकती हूँ कि आपको काफ़ी शांति और खुशी मिलेगी इस महीने, और जो भी आप करेंगे उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और द लवर्स कार्ड के साथ एक और चीज़ जो हाईलाइट हो रही है वो है कि आपके पर्सनल रिलेशनशिप में आपके लव्ड वन के साथ ये महीना काफ़ी पॉजिटिव है। हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने मिले अपने पार्टनर के साथ, आपकी फैमिली में, अपने बच्चों के साथ। और अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है ये महीना आप लोगों के लिए पॉजिटिव हो, आपको कोई पार्टनर मिलने में और आपको एक पर्सन मिलने में जिसके साथ आप एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर स्पेंड कर सकते हैं। और ये महीना आपको काफ़ी ओपन माइंडेड रहना है, यानी कि खुले दिमाग से चीज़ें एक्सप्लोर कीजिए। ये सोच के चले कि भाई इस महीने कुछ गलत नहीं हो रहा है, या ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, कोई नेगेटिव चीज़ें दिमाग में लाने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव है शुरुआत में आपका महीना। और काफ़ी ज़्यादा लवर्स कार्ड एक मेजर आर्काना कार्ड है। एक पॉजिटिव बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है अगस्त के महीने में, जो कि आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस लेके आएगा और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट और एनकरेजमेंट लेके आएगा। हो सकता है आप में से कई लोग
बाहर घूमने जा सकते हैं इस महीने और नई जगहें एक्सप्लोर कर सकते हैं, नए लोगों से मिल सकते हैं। और कुछ लोग कम्प्लीटली अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको अब शिफ्ट करना है एक नई जगह। आप हो सकता है पीछे पुरानी चीज़ें छोड़ के आगे बढ़ने का डिसीजन ले रहे हैं, और जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं ये आपके फेवर में होगा। जो भी आप प्लान कर रहे हैं ये आपको अगस्त का महीना इनकरेज कर रहा है कि ये आपके सपोर्ट में है और ये चीज़ आपको करनी चाहिए। और यूनिवर्स आपको काफ़ी ज़्यादा गाइड कर रहा है और आपके लिए दरवाज़े खोल रहा है और आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है अगस्त के महीने में। और इसके साथ हम बढ़ते हैं आपके रिलेशनशिप के एरिया में। और रिलेशनशिप के एरिया में मैं देख सकती हूँ कि जब तक चीज़ें आप जैसी चल रही हैं मोस्टली चीज़ें वैसी ही चलेगी। और हो सकता है कि इस महीने आप लोग आपसे, जो भी आपके रिलेशनशिप के एरिया में आपसे कनेक्टेड हैं, वो आपसे बात करें, उनको बात करके आपसे खुशी हो, उनको ऐसा लगे कि उन्हें ऐसा लगेगा कि आप हमेशा सही डिसीजंस बनाते हो और आपके पास सही सल्यूशंस होते हैं। बहुत लोग इस महीने आपसे हेल्प मांगने आएंगे, अपने जो आपके क्लोज्ड वंस हैं। देखना कि हो सकता है कि कुछ लोगों को आपके सपोर्ट की ज़रूरत हो और आपको ये सपोर्ट उन्हें देना चाहिए। और ये आपके लाइफ का एक पर्पस भी है इस वक्त, और उनके लाइफ में ये रोल प्ले करना लिखा हुआ है। और उनको आपको एक ऐसी सलाह देनी है पहले जो कि किसी के फ़ायदे या हित के लिए ना हो, जो आपको मन में लग रहा है आप उन्हें वो सलाह दें। तो बहुत सारे लोग जो आपके क्लोज्ड वंस हैं, आपके पार्टनर, आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली वाले, हो सकता है इस महीने आप पे बहुत उम्मीद लेके अपनी प्रॉब्लम्स लेके आए और उनका सल्यूशन वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आपसे बात करके उन्हें मिलेगा, जो कि भगवान आपको सपोर्ट कर रहा है। और हो सकता है कि आपकी बातों से उन्हें वो सल्यूशन मिले। और आपको इनकरेज किया जा रहा है कि आप अपने कनेक्शंस को बिल्ड करने के लिए, अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए, अपने फ्रेंडशिप्स को बिल्ड करने के लिए एफर्ट लें। तो इस महीने अगर आपको कोई कहीं बुला रहा है तो आपको इनकरेज कर रहे हैं कि आप प्लीज़ जाइए उस इवेंट में। बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, कोई गेट टुगेदर, जहाँ पे भी है आप जाइए, क्योंकि वहाँ पे आप दूसरे लोगों से मिलेंगे और आपको लोग देखेंगे और आपको काफ़ी इनकरेजमेंट होगा कि दूसरे लोग आपको कितना पसंद करते हैं। और हो सकता है कि इस महीने आप कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो इन लोगों को सुनने की ज़रूरत है, और ये इन लोगों को इंस्पायर करेगा और ये कनेक्शंस आपको हेल्प करेंगी आपकी लाइफ में। और नंबर 5 के साथ मैं ये भी देख सकती हूँ कि एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपके पूरे थॉट प्रोसेस में इस महीने। जिस तरीके से आप किसी पर्सन के बारे में सोचते हैं, किसी रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, उसमें एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है और आप अपने एक्शंस में चेंज लेके आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में। हो सकता है एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता सकती हूँ कि आपके और आपके पार्टनर में कुछ टाइम से थोड़ी अनबन चल रही है और आप काफ़ी लंबे टाइम से इस कनेक्शन के लिए थोड़ा नेगेटिव हो गए हैं कि यार ये मुझे समझते नहीं हैं या ये मुझे कभी कुछ बताते नहीं हैं। तो इस महीने आपके अंदर वो चीज़ आ रही है जहाँ आप पहले खुद पे काम कर रहे हैं और आप एक अलग तरीके से इस कनेक्शन को देखने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपके फेवर में काम आएगा। जब भी आप ये अलग तरीके से देखेंगे और सोचेंगे कि अच्छा हो सकता है कि जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ इसे वो समझ में ना आ रहा हो, मैं इसे दूसरी तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ, या मैं अपने बोलने का तरीका थोड़ा अलग करके इन्हें बताने की कोशिश करती हूँ, या डायरेक्टली ना बोल के मैं इन्हें एक्शन से समझाऊँ कि मेरे ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा काम है, मैं आपसे यही चाहती हूँ कि आप मेरी थोड़ी मदद करें। और जब भी आप उन्हें वो काम दिखाएंगे तो उन्हें शायद खुद से रियलाइज़ होगा कि हाँ, हो सकता है कि मैं पहले नहीं समझ पा रहा था पर अब मैं समझता हूँ। तो एक एग्जाम्पल है, पर आप अपने सिचुएशन में इसे फिट कीजिए। इस महीने लोगों को आप समझ में आएंगे, आपकी तकलीफ़ें समझ में आएंगी, क्योंकि आपका बोलने का और उन्हें समझाने का तरीका बदल रहा है पायल भी, जो कि आपके फेवर में काम करेगा।
और आपको एनकरेज कर रहा है अगस्त का महीना कि आप इस महीने थोड़ा अलग तरीके से चीज़ों को देखें। और इसके साथ हम बढ़ते हैं आपके करियर और फाइनेंस के एरिया में, जिसमें मैं देख सकती हूँ कि क्वीन ऑफ कप्स के साथ आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट मिल सकती है आपके करियर और फाइनेंस में। हो सकता है कि आपके क्लाइंट्स आपसे बहुत ज़्यादा खुश होंगे, आपको बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे, आपको ग्रेटफुल फील होगा कि थैंक गॉड कि यार मैंने इतनी मेहनत की है उसका कोई रिज़ल्ट मेरी लाइफ में मुझे दिख रहा है फाइनली। और आपको इस महीने ब्लेसिंग फील होगी, खुशी के रूप में आपका दिल बहुत ज़्यादा खुश होगा कि आप जो कर रहे हैं उसमें आपको रिजल्ट्स दिख रहे हैं, आपको मनी की ग्रोथ मिल रही है। आप ज़्यादा भगवान को थैंक यू बोलेंगे इस महीने, क्योंकि ये काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है और आपको लगेगा कि आपको जो सपोर्ट हमेशा से चाहिए था आपके करियर और फाइनेंस में वो इस महीने आपको मिलेगा। आपको काफ़ी ज़्यादा लोगों को आपका काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप देखेंगे कि बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड एरियाज़ में से आपको मनी की ग्रोथ मिल सकती है, या आपको पैसा ऐसी जगहों से मिल सकता है जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो मनी इज़ लिटरली फ्लोइंग आपकी लाइफ में, पानी की तरह मनी इस वक्त एंटर कर रहा है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और आपको इन्वेस्टमेंट के एरिया में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश या सोच रहे हैं तो ये महीना आपको एनकरेज कर रहा है कि प्लीज़ पैसों को पकड़ के ना रखें, उसे फ्लो करने दीजिए और उसे आप जितना देंगे वो डबल डाउन होगा, यानी कि आपकी लाइफ में और अट्रैक्ट होगा मनी। और मनी को इमोशन से अटैच मत करिए, उसे पकड़ के रखने की आप जितना कोशिश करेंगे वो हो सकता है कि आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस लेके आए। तो इस महीने वो टाइम है जब आपको ग्रेटफुल होना है कि पहले तो यार मैं आई एम हैप्पी कि मेरे पास जॉब है, मेरे पास ये पैसे हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी आप बाहर देंगे यूनिवर्स को वो आपके लिए पॉजिटिव वे में काम करेगी, क्योंकि यूनिवर्स आपको रिटर्न में ऐसी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी देगा या पॉजिटिव रास्ते खोलेगा आपके लिए, जहां आपको कंटिन्यूसली ये ग्रेटफुल फीलिंग आती रहेगी। लोग आपसे खुश होते रहेंगे, काम आपका डबल होता रहेगा, पैसे आपकी तरफ और अट्रैक्ट होंगे। तो अगस्त का एक महीना है जहां ओवरऑल अभी तक तो मैं पायल भी देख सकती हूँ कि आपकी एनर्जी में और आपका काम करने का तरीका या आपका लोगों से इंटरेक्ट करने का तरीके में एक बदलाव आ रहा है, जो कि पॉजिटिव बदलाव है। और आपको टैरो एनकरेज कर रहा है ये एक्सेप्ट करने के लिए कि हो सकता है पहले जिस तरीके से चीज़ें चल रही थी वो काम ना कर रही हो, इस बार आपको चीज़ें अलग तरीके से करनी चाहिए जो कि आपके फेवर में काम कर सकती है। इसके साथ पायल भी हम बढ़ते हैं आपकी बॉडी और हेल्थ की तरफ और देखते हैं कि टैरो आपके लिए क्या मैसेज लेके आ रहा है। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ पायल भी मैं देख सकती हूँ कि कुछ चीज़ हैं आपके हेल्थ के बारे में जो आप काफ़ी लंबे टाइम से हो सकता है अवॉइड कर रहे हों। ये कोई सिम्टम भी हो सकता है। काफ़ी लोगों को ये हेडेक के थ्रू भी आपकी बॉडी साइन दे रही हो सकती है, या एक चीज़ है जो कि आपकी बॉडी में आपको पेन फील हो रहा है पर आप उसको काफ़ी लंबे टाइम से अवॉइड कर रहे हैं। तो ये महीने मैं आपको इनकरेज करूँगी कि प्लीज़ आप इसे अवॉइड मत करिए। ये एक सिग्नल है आपकी बॉडी के तरफ से कि आपको उसे पहले तो किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से जाके चेक करवाना चाहिए। ये कोई सीरियस बात नहीं है, पर आपकी बॉडी आपको बोल रही है कि जब वो कोई आपको संदेशा देती है तो आप उसे इग्नोर ना करें। आपकी बॉडी आपसे बात करती रहती है और अगर वो आपको किसी चीज़ के थ्रू साइन दे रही है, इसका मतलब ये है कि वो चाहती है कि आप उसकी सुने। अगर आपको हेडेक फील हो रहा है काफ़ी लंबे टाइम से, तो आप वो साइन बता रहा है कि यार इस वक्त हम अपना बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने दिमाग के ऊपर, यानी कि हमारी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं है जितना हमारी एनर्जी दिमाग ले रहा है। ये एक साइन है बॉडी का बोलने का कि यार हम अपनी एनर्जी को इक्वली यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये एक महीना है जहाँ आपको अपनी फिजिकल बॉडी पे ध्यान देना है, आपको उसके मैसेजेस पे ध्यान देना है। जिस भी एरिया में आपको पेन फील हो रहा है वो एक संदेश लेके आ रहा है
और आपको वो संदेश को अवॉइड नहीं करना है, उसको सुनना है, अपनी बॉडी को सुनना है, उसमें इन्वेस्ट करना है, बहुत ज़्यादा पानी कंज्यूम करना है। ये महीने काफ़ी ज़्यादा आपकी बॉडी में एनर्जी इस वक्त फ्लो होने की ट्राई कर रही है और पानी आपको हेल्प करेगा ताकि आपकी बॉडी रेगुलेट हो पाए। और आपको आउटडोर रहने के लिए इनकरेज कर रहे हैं, आपको वॉक करने के लिए इनकरेज कर रहे हैं, आपको नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में जितना अवॉइड कर सके वो करने की एडवाइस दी जा रही है टैरो के थ्रू। आपको आपकी बॉडी इनकरेज कर रही है कि आप उसमें कोई भी चीज़ को एक्सट्रीम पे लेके जाके मत करिए। यानी कि अगर आप बाहर का खाना खा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बाहर का खाना आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। कोई भी चीज़ जो आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं वो आप अवॉइड कीजिए। कुछ लोगों के लिए है जो अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या कोई सब्सटेंस कंज्यूम करते हैं वो आपको कम करना है और आपको ट्राई करना है कि आप उसे अपनी बॉडी से निकालें, क्योंकि आपकी बॉडी इस वक्त आपको ये बोल रही है कि मुझे क्लीन होना है। मतलब हो सकता है काफ़ी सारे टॉक्सिन्स हो बॉडी के अंदर और आपकी बॉडी ब्लॉक्ड फील कर रही है, मतलब अंदर से चीज़ें नेचुरली फ़्लो नहीं कर रही हैं और वो चाहती है कि वो नेचुरली फ़्लो करें। तो पानी एक तरीका है, घर का खाना एक तरीका है, नेचुरल खाना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स आपको इनकरेज कर रही है। आपकी बॉडी थोड़ा आपको हेल्थ पे और आपकी बॉडी और फिज़िकल और मेंटल हेल्थ पे पाइल भी अगस्त के महीने में थोड़ा ध्यान देना है। तो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव है आपकी रीडिंग और आपको फिज़िकल बॉडी पे ध्यान देने के लिए टैरो इनकरेज कर रहा है एंड काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में बदल रही है इस महीने से। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रीडिंग और ये मैसेजेस आपको अच्छे लगे और आपको लगा हो कि ये मैसेजेस आपके लिए हैं। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हर महीने ये रीडिंग्स लेके आती हूँ और इसके अलावा और भी बहुत सारी रीडिंग्स करती हूँ और ये एक छोटा सा तरीका है जिससे आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ पायल भी मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी कि अगस्त का महीना आपके लिए अच्छा जाए और आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। मैं मिलूँगी आपको आगे। थैंक यू। हेलो पायल सी, वेलकम टू योर रीडिंग। इस रीडिंग में हम देख रहे हैं कि अगस्त का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। तो शुरुआत में जैसा कि मैंने इंट्रो में भी बताया कि हम एक जनरल कार्ड से देखेंगे कि ओवरऑल ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा। फिर हम देखेंगे कि रिलेशनशिप के एरिया में ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि करियर और फाइनेंस के एरिया में आपका ये महीना कैसा रहेगा और एंड करेंगे आपकी हेल्थ के लिए एक मैसेज लेके टैरो से। तो बढ़ते हैं रीडिंग की ओर और देखते हैं कि पायल सी के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा। तो पायल सी, शुरुआत में ही आपके लिए आया है जजमेंट कार्ड, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है और पॉजिटिव स्टार्ट है आपके अगस्त के महीने में। और मैं देख सकती हूँ कि अगस्त का महीना वो महीना है जहाँ फाइनली आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे उसके ऊपर आपको संदेश मिलेगा और फाइनली आपको आपके सवालों का जवाब मिलेगा यूनिवर्स से और चीज़ें आपके फेवर में होती हुई नज़र आ रही हैं। तो डायरेक्ट मैसेज कुछ लोगों के लिए ये है कि अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है काफ़ी लंबे टाइम से तो हो सकता है कि रिज़ल्ट आपके फेवर में आए, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप काफ़ी लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे और आपने बहुत ट्राई किया है किसी सिचुएशन से मूव ऑन करने का, किसी इंसान से मूव ऑन करने का, किसी करियर से मूव ऑन करने का, या कोई एक चीज़ जहाँ से आपको बहुत दुख और आपको बहुत लॉस और आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पेन फील हुआ है। अगस्त का वो महीना है जब आप फाइनली इस चीज़ से ओवरकम करेंगे, यानी कि आगे बढ़ेंगे और यूनिवर्स आपके फेवर में चीज़ें लेकर आ रहा है अगस्त के महीने में। अगस्त का महीना वो महीना है जहाँ पे आपको फाइनली रियलाइज़ होगा कि लाइफ में और भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं और ब्लेसिंग्स वो आपको क्लियरली यूनिवर्स आपके सामने प्रेजेंट करेगा। बहुत सारे लोग आपके लिए खुश होंगे इस महीने, बहुत सारी
बहुत टाइम से जो आपने इंतज़ार किया है ये चीज़ सुनने की, या ये साइन का, या ये मैसेज का, या ये एक इंसान के थ्रू भी हो सकता है, किसी कॉल का, जॉब इंटरव्यू रिस्पॉन्स का, कोई मेडिकल कंडीशन हो सकती है जो कि काफ़ी टाइम से आप स्ट्रगल कर रहे हो, उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है, कोई अनाउंसमेंट हो सकती है जो कि आपके फेवर में हो। तो ओवरऑल शुरुआत में ही मैं देख सकती हूँ पाइल्सी कि चीज़ें इस महीने आपके फेवर में होंगी। एंड फाइनली जो आपने इतने लंबे टाइम से, इतने महीनों से ये जो पेन अपने अंदर आपने फील किया है, आप उसे लेट गो कर पाएंगे और उससे आगे बढ़ पाएंगे, और काफ़ी ज़्यादा आपके मन को शांति मिलेगी इस महीने, और आप काफ़ी हैप्पी फील करेंगे। और एक बदलाव आ रहा है जो कि बहुत लंबे टाइम से आपको उसका इंतज़ार था। तो शुरुआत काफ़ी पॉजिटिव हुई है पाइल्सी आपके अगस्त के महीने की रीडिंग में, क्योंकि इस न्यूज़ का आपको कितने टाइम से इंतज़ार था और ये फाइनली आपको इस महीने मिल जाएगी। इसके साथ हम बढ़ते हैं आपके रिलेशनशिप के एरिया में। और पायल भी मैं देख सकती हूँ कि रिलेशनशिप के एरिया में इस महीने आप काफ़ी ज़्यादा खुश फील करेंगे, और काफ़ी आपको आपको काफ़ी पैम्पर किया जाएगा, या आपके पार्टनर आपको कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं। और आप अपने हो सकता है किसी पुराने दोस्त से भी कनेक्ट करें, अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने बचपन के दोस्तों से मिलें, या अपने बचपन के घर जाएं, और काफ़ी ज़्यादा आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, और आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा उनके साथ ये टाइम स्पेंड करके, और उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। पुरानी बातें होंगी और पुरानी यादें आएंगी आपको इस रिलेशनशिप में। या हो सकता है इस महीने अगर आपको किसी की भी याद आती है तो आपको उनको रीच आउट करना चाहिए, उन्हें मैसेज करना चाहिए और उनसे बातें या कॉन्वर्जेसन स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि एक पॉजिटिव तरीके से आपके हार्ट को, यानी कि आपके दिल को खुश करेगा। इस महीने आपको जो अच्छा लगता है आपको वो इनकरेज किया जा रहा है कि आप वो करें। आपके आपको मन में जो खुशी मिलती है वो चीज़ करें। एक छोटी सी चीज़ भी अगर आपको खुद को दिलानी है तो प्लीज़ दिलाएं, क्योंकि ये आपको बहुत पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करेगा, आपकी एनर्जीज़ को बहुत पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करेगा। आपका दिल बोल रहा है कि हम लोग ने बहुत लंबे टाइम तक खुद को बंद रखा है, हमने बहुत दर्द सहा है, हमने बहुत पेन फील किया है, पर अगस्त का महीना है जहाँ वो पेन आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ेंगे। और इस महीने खुद को और खुद के लिए भी चीज़ें करें और उससे पीछे ना हटें, और छोटी छोटी चीज़ों पे इन्वेस्ट करें। अगर कुछ तोहफ़ा खुद को देना है, कुछ कपड़े खरीदने हैं, कुछ गहने खरीदने हैं तो प्लीज़ खरीदिए और खुद को थोड़ा पैम्पर करिए। रक्षाबंधन काफ़ी स्पेशल हो सकता है आप लोगों के लिए, जो कि इस महीने ही आने वाला है, और आप काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे जब आप दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, और आपको फाइनली ऐसा फील होगा कि इतने टाइम जो मैंने एफ़र्ट डाला है, इतनी टाइम जो मैंने मेहनत की है, इतने टाइम जो मैंने इस रिलेशनशिप पे या इस कनेक्शन में इन्वेस्ट किया है, वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे, प्यार करेंगे, वो प्यार आपको रिटर्न में मिलेगा। और काफ़ी ज़्यादा इस महीने आपको एनकरेज फील हो रहा है रिलेशनशिप के एरिया में, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है, और मैं काफ़ी खुश हूँ पाइल्सी आपके लिए। और इसके साथ हम बढ़ते हैं आपके करियर और फाइनेंस की ओर, जहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ मैं देख सकती हूँ कि इस महीने करियर और फाइनेंस के एरिया में आपको काफ़ी ज़्यादा एक्शन लेने के लिए प्रिपेयर कर रहा है अगस्त। हो सकता है कि काफ़ी काम होगा इस महीने और आपको तैयार रहना है। हो सकता है काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स आए आपके काम में काफ़ी ज़्यादा आपको क्रिएटिविटी आएगी, आइडियाज़ फील होंगे, आप एनकरेज्ड होंगे कि हाँ यार मुझे और काम करना है, आप मोटिवेटेड हैं। ओवरऑल ये जजमेंट कार्ड के साथ भी मैं देख सकती हूँ कि पूरी एनर्जी आपकी इस महीने चेंज होगी और काफ़ी खुश, मोटिवेटेड, पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं आपकी रीडिंग में पाइल्सी।
और स्पेशली ये आपके हर एरिया में इफ़ेक्ट होगा और करियर और फाइनेंस में भी इसके रिजल्ट्स दिखेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ेगी, बहुत सारी चीज़ें जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगी। हो सकता है इससे पहले चीज़ें बहुत धीरे धीरे बढ़ रही हों और इसकी वजह से आपको काफ़ी स्ट्रेस भी हुआ हो, पर इस महीने आप तैयार हैं चीज़ें आगे बढ़ाने के लिए। ऑर्डर्स आएंगे तो आपको प्रिपेयर रहना है, चीज़ें काम ज़्यादा आएगा तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रहना है, क्योंकि काम आने वाला है। आप में काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी आने वाली है, काफ़ी ज़्यादा आप चार्ज रहेंगे, आप काफ़ी मोटिवेटेड रहेंगे और जो भी चीज़ आ रही है उस पे एक्शन लें, उसे डिले मत करिए, उसे ये मत सोचिए कि थोड़ी देर बाद करूँगा, थोड़े कल करूँगा। वो आ रहा है, वो एक अपॉर्चुनिटी है, उससे वो बोलते हैं ना मुहावरा, लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मारना चाहिए। ये वो टाइम है, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके सामने, ये आपका मौका है, उसे प्लीज़ गवाइए मत, उस पर एक्शन लीजिए और खुद को वो एक्शन लेने से मत रोकिए। आप तैयार हैं और यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है इस वक्त ये एक्शन लेने में और बताने में कि आप में वो सारी कैपेबिलिटीज़ हैं। तो अगर कोई जॉब ऑफ़र आती है, अप्लाई करिए, क्योंकि आप एक्सेप्ट होंगे। खुद को प्लीज़ रिजेक्ट मत करिए ये सोच के कि क्या पता मैं होऊंगा, सिलेक्ट नहीं होऊंगा। नहीं, ये महीना है जब चीज़ें आपके फेवर में होंगी। पाइल सी। इसके साथ हम बढ़ते हैं आपके हेल्थ की और देखते हैं कि आपके लिए आपकी बॉडी का क्या मैसेज है। और द स्टार कार्ड के साथ मैं देख सकती हूँ कि आपकी बॉडी फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी खुश है और आपको इस महीने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगी। और आपके ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको ड्रीम में या ऑल ऑफ अ सडन एक ऐसा इंट्यूटिव मैसेज आए या आइडिया आए जो कि यूनिवर्स के थ्रू आ रहा है या भगवान के थ्रू आ रहा है और उस पे आपको काम करना चाहिए। वो एक मैसेज है जो कि आप तक पहुंचना था और वो इस महीने आपके पास पहुंच रहा है। तो उसे लाइटली मत लीजिए और उस पर काम करिए। आपकी बॉडी इस महीने आपको फुल सपोर्ट करेगी और काफ़ी सारा मैं देख सकती हूँ कि हो सकता है आपको काफ़ी सारे क्रेविंग्स भी हो कुछ खाने की और आपका मन करेगा और आपको बहुत सारी जगहों पे जाने का मन करेगा। तो आपका मन इस वक्त बहुत ज़्यादा इस महीने हलचल में रहेगा। तो ट्राई कीजिए थोड़ा बैलेंस लाने के लिए और ज़्यादा कुछ ओवर कंज्यूम ना करने के लिए। अगर आपका बॉडी बोल रहा है कि मुझे जंक खाना है, चिप्स खाने हैं, आइसक्रीम खानी है, ये मन की इच्छा है, पर मन को थोड़ा काबू में, थोड़ा हेल्थ पे भी फोकस कीजिए और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कीजिए और नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि वो जो इंट्यूटिव मैसेज है वो हो सकता है आपको नेचर से मिले। ओवरऑल कोई डरने की या कोई नेगेटिव बात नहीं है। आपकी बॉडी से इस महीने जो मैसेजेस मुझे टैरो दे रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव हैं और काफ़ी हैप्पी हैं और आपकी बॉडी आपको इस महीने सपोर्ट कर रही है। स्पेशली आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा आपको इस महीने क्रिएटिव आइडियाज़ देगा, प्रॉब्लम्स के सल्यूशन देगा और आपको ये सारे आइडियाज़ पे काम करने के लिए आपकी बॉडी आपको सपोर्ट करेगी। और ये वो टाइम है जहां आपको पीछे नहीं रुकना है, आपको इस टाइम का फुल फ़ायदा उठाना है और इस महीने फुल एनर्जी के साथ आपको आगे बढ़ना है और खुद को एक्सप्रेस करने से या खुद के मन में जो बातें आ रही है वो बोलने से रोकना नहीं है। तो इसके साथ आई होप पाइल सी आपको ये मैसेजेस अच्छे लगे हों और आपको लगा हो कि ये मैसेजेस आपके लिए हैं। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। ये एक तरीका है जहां आप मुझे बता रहे हैं कि ये रीडिंग्स आप तक पहुंच रही है। इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं ये रीडिंग्स हर महीने करती हूँ और इसके अलावा भी बहुत सारी रीडिंग्स करती हूँ। और अगर आपको कोई रीडिंग का टॉपिक मिलता है तो आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं। और इसके साथ मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपके लिए पायल सी, और मैं प्रार्थना करूँगी कि ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा जाए, आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और मैं मिलूँगी आपको अगली रीडिंग में। थैंक यू।